Hi guys, welcome again. Now we will solve question number 3. Now we will solve question number 3, which is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So let's say the two numbers, let's assume the two numbers be x and y, be x and y. So इसमें बोला है x plus y should be 27 and x into y, the product is 182, which means y is equal to 182 upon x. y is equal to 182 upon x. तो y equal to 182 upon x को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर. सो मुझे मिलेगा x plus 182 upon x equal to 27. सो x स्क्वायर प्लस 182 अपॉन x. मैंने क्या किया, मैंने x के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. दिस इज इक्वल टू 27. नाउ शिफ्टिंग x ऑन द अदर साइड, सो x स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27x. सो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, प्लस 182 इक्वल टू 0. सो we have to find two numbers whose product is 182 and sum is minus 27. Sum is minus 27. So what are the two numbers? तो एक काम करते हैं, 182 को फैक्टराइज करते हैं. 182 को फैक्टराइज करते हैं. So 182, so 2 times 9, 2 times 1, 7 times 13 and 13 times 1. So 2 into 7 is 14 and 14 into 13 is 182. 14 into 13 is 182. So दो numbers होंगे minus 13 and minus 14. The two numbers will be minus 13 and minus 14. The two numbers will be minus 13 minus 14 क्योंकि इनका sum भी minus 27 होता है और product 182 होता है. तो हम लोग लिखेंगे x square minus 13x minus 14x प्लस 182 इक्वल टू 0. पहले दो टर्म्स में से लिया x को कॉमन, सो x टाइम्स x माइनस 13. दूसरे दो टर्म में से मैंने लिया माइनस 14 को कॉमन, तो मुझे मिला x माइनस 13 अगेन इक्वल टू 0. सो x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0. सो x इज ईदर 14 और x इज 13 और x इज 13. So the two numbers, now y, what is y? Y is 182 upon x. So y will be 182 upon 13 or y will be 182 upon 14. So y आएगा either 14 or it will be 13. So basically या तो x is 13 and y is 14 or y is 13, x is 14. So x equal to 14 and y equal to 13, first case, or x equal to 13 and y equal to 14 और y equal to 14, ये है सेकेंड केस. तो ये दोनों केसेस में से कोई भी एक केस होगा गाइस, ये दोनों केसेस में से कोई भी एक केस होगा. सो वेरी इजी क्वेश्चन. लेट मी इरेज इट. आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. तो consecutive numbers क्या होंगे? एक नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा x plus 1. ये है consecutive numbers. consecutive number मतलब एक के बाद वाला. जैसे 2 and 3 are consecutive numbers, 10, 11 are consecutive numbers, 12 and 13 are consecutive numbers. तो एक नंबर आप कोई भी एज्यूम कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल x, और उसका अगला नंबर होगा x प्लस 1. तो ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो इनका स्क्वायर इज 365. सो x, इनका स्क्वायर का सम, सो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365. सो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x. 365 को अगर यहाँ शिफ्ट किया तो आएगा 1 माइनस 365 इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, माइनस 364 इक्वल टू 0. अगर आप देखो तो तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल है. तो लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स बाय 2. हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे. तो हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस x
-182 इक्वल टू 0, -182 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने अभी देखा 182, हम लोगों ने अभी देखा that it is 13 into 14, it is 13 into 14. So the two numbers will be 14 and minus 13. The two numbers will be 14 and minus 13. So I can write this as x square plus 14x minus 13x minus 182 equal to 0. पहले दो टर्म्स में से मैं लूँगा x कॉमन, so I'll get x plus 14 and दूसरे दो टर्म्स में से मैं लूँगा माइनस 13 कॉमन, तो मुझे मिलेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। पूरे टर्म्स में से x प्लस 14 कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। सो x इज ईदर माइनस 14 और x इज 13। x इज माइनस 14 और x इज 13। कैसे मिला? एक स्टेप स्किप किया है, मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए। सो ईदर x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो x इज माइनस 14 और x इज 13 और x इज 13। ओके, सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी x एंड x प्लस 1। सो द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विल बी 14 एंड माइनस एंड 15, 14 एंड 15, ये पहला केस। सेकेंड केस होगा, सॉरी माई बैड, इट विल बी माइनस 14 एंड माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13, ये है पहला केस। दूसरा केस होगा 13 एंड 14, दूसरा केस होगा 13 एंड 14। तो ये दो केसेस बनेंगे, दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ओके। नाउ फिफ्थ वन, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आप ले लीजिए बेस एज x, ऑल्टीट्यूड आपका आ जाएगा x माइनस 7। कहने का मतलब ये है कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज x माइनस 7। हाइपोटेन्यूस 13, नाउ विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सेज x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। लेट्स सॉल्व। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169 सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों टर्म्स 2 से डिविजिबल है, सो लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो दो नंबर ढूंढने हैं आपको जिनका प्रोडक्ट होगा माइनस 60 एंड सम विल बी माइनस 7. Sum will be minus 7. So what will be those two numbers? Think. So 20 into 3 नहीं होगा, 15 into 4 ये भी नहीं होगा, 12 into 5 guys, 12 into 5 हो सकता है. So the two numbers will be minus 12 and 5. Minus 12 into 5 होता है minus 60. Minus 12 plus 5 होता है minus 7. So I will write this as x square minus 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म्स में से मैंने ले लिया x कॉमन, सो आई विल गेट x माइनस 12। दूसरे दो टर्म में से मैंने ले लिया 5 कॉमन, सो आई विल गेट x माइनस 12 अगेन इक्वल टू 0। फिर मैंने लिया x माइनस 12 को कॉमन, सो आई विल गेट x माइनस 12 टाइम्स x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ईदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इज 12 और x इज माइनस 5। तो अगर आपको याद हो तो x आपका बेस है, x आपका ट्राइंगल का बेस है, तो ट्राइंगल का बेस कभी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ट्राइंगल का जो बेस है, जो भी डिस्टेंस है, वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो x कैनॉट बी माइनस 5, आंसर इज x इक्वल टू 12। वेरी इजी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई विल इरेज दिस.
So let's do question number 6, guys. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. So let's say it produces X articles. So it produces, let's say, X articles. X articles. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So आपका cost है twice the article produced plus 3 more. So 2x plus 3. Twice the article produced 2x plus 3 more. And then it says if the total cost of production. So total cost क्या होगा आपका? Total cost होगा cost of one article into total number of articles x. So this is equal to 90. इन्होंने बोला है this is equal to 90. So let's multiply this. So 2x square plus 3x equal to 90. So 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. So what do we do now? Now you have to find two numbers whose product is 2 into minus 90, which is minus 180, and sum is 3. तो I think we should factorize 180 को factorize करते हैं guys. 180 को factorize करते हैं. 2 times 90, 2 times 45, 3 times 15, 3 times 5, and 5 times 1. So if you observe, 3 into 5 is 15, 2 into 2 into 3, 2 into 2 is 4, 4 3s are 12. So 12 into 15 is 180, 12 into 15 is 180. So the two numbers will be 15 and minus 12. The two numbers will be 15 and minus 12. Two numbers will be 15 and minus 12. So I can write this as 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. पहले दो टर्म्स में से मैं लूँगा x कॉमन, so I'll get 2x plus 15. दूसरे दो टर्म्स में से मैं ले लूँगा 6 कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस 6 कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा 2x plus 15 equal to 0. मैं पूरे टर्म में से लूँगा 2x plus 15 कॉमन, so I'll get 2x plus 15 times x minus 6 equal to 0. So 2x plus 15 equal to 0 or x minus 6 equal to 0. So 2x equal to 15 minus 15, x equal to minus 15 by 2 or x is 6. तो जो भी आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स है they cannot be negative 15 by 2. So number of articles will be x equal to 6. Answer is x equal to 6. इसी के साथ आपका exercise 4.2 हो गया पूरा, and that's it. Okay, so do like, do share, do subscribe. Thank you.